रोशनी का रास्ता। शहजाद एक साधारण सा लड़का था जो पहाड़ों के दामन में बसे एक सुंदर लेकिन छोटे से गांव में रहता था। वो बुद्धिमान था, पर उसकी एक कमी थी। वो हर काम में जल्दबाजी करता और जल्दी गुस्सा हो जाता था। कोई सलाह देता तो बुरा मान जाता, कोई रोकता तो नाराज हो जाता। उसके इसी स्वभाव के कारण लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ के उस पार रहने वाले एक बुद्धिमान बुजुर्ग बाबा नूरुद्दीन कई साल बाद वापस आए हैं। लोग उनसे दुआएं लेने और अपने मसले बताने जाते। शहजाद ने सोचा कि शायद ये बुजुर्ग उसकी परेशानी भी हल कर दे। अगली सुबह वो पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा, पथरीला और कठिन था। आधे रास्ते में उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। शहजाद जल्दी में था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो देर हो जाएगी, बाबा से मुलाकात नहीं हो पाएगी। पर उसके दिल ने कहा, किसी की मदद करने से समय कम नहीं होता, बल्कि बरकत बढ़ती है। वो रुका, लकड़ियां उठाईं और उन्हें महिला के घर तक पहुंचा दिया। महिला ने दुआओं भरी नज़र से उसे देखा, पर शहजाद जल्दी से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर वो एक नदी के पास पहुंचा। लकड़ी का पुल टूटा हुआ था और वहां एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि वो नदी पार नहीं कर पा रहा था। शहजाद के दिल में फिर वही एहसास हुआ। उसने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उथले हिस्से से होकर उसे दूसरी ओर पहुंचा दिया। आखिरकार वो थका हारा, पसीना पोंछता हुआ बाबा नूरुद्दीन के आस्ताने तक पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। एक चरवाहे ने कहा, बाबा किसी से शाम तक नहीं मिलते। यह सुनकर शहजाद का दिल टूट गया। उसने दुखी होकर कहा, मैं इतनी दूर मेहनत करके आया, रास्ते में भी मदद करता रहा, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हुई। उसी समय एक नर्म और शांत आवाज़ सुनाई दी, बेटा, मुलाकात तो हो गई। शहजाद ने पलटकर देखा। सामने बाबा नूरुद्दीन खड़े थे, चेहरा उज्जवल, मुस्कान बेहद प्यारी। बाबा ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं पहाड़ की चोटी पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था? नहीं, तुम्हें वहीं मिला जहां तुमने नेक काम किए। शहजाद ने हैरान होकर पूछा, बाबा, मैं समझा नहीं। बाबा नूरुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, असली मुलाकात, असली रोशनी तब मिलती है जब इंसान अपनी आत्मा से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करता है। तुमने रास्ते में दो नेकियां की, बूढ़ी औरत की मदद और उस बच्चे का सहारा। यही तुम्हारी मुलाकात थी और यही तुम्हारा सबक भी। शहजाद की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि सफ़र का मकसद मंजिल नहीं होता, बल्कि रास्ते में किए गए कर्म होते हैं। उस दिन के बाद शहजाद बदल गया। वो नम्र, मददगार और धैर्यवान हो गया। लोग उससे मिलने लगे और उसकी ज़िंदगी में सच्ची रोशनी उतर आई। वो रोशनी जो नेकियों से पैदा होती है।